बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है समर पैक के हवाले से है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि हमारे बच्चे को समर पैक की बुक्स नहीं मिली। तो जिन बच्चों के पास ये बुक्स नहीं हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, या जिनके पास ये बुक्स हैं तो उनको भी काफ़ी रहनुमाई मिलेगी कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये हमारा वीक 1 है और पेज नंबर 3 है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले बच्चे को हमने प्लानिंग सिखानी है। कोई भी हम काम करते हैं वो सबसे पहले हम उसको प्लान करते हैं। बच्चों में ये आदत इसी बुक के थ्रू डेवलप होगी, और ख़ुद भी आप उनको बताएं या ये वीडियो उनको दिखाएं और उनको बताएं कि किस तरह जो है हम अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकते हैं। जैसे बच्चा सबसे पहले प्लान करेगा कि डे 1 को मैंने इतने मिनट या इतना टाइम मैंने पढ़ना है, उसको लिखेगा। डे 2 मैंने इतने मिनट पढ़ना है, और फिर नीचे एक्सरसाइज का एक टेबल सा बना हुआ है जिसमें एक कॉलम है एक्सरसाइज का। फिर बच्चे को आप बताएं कि आपने इतने टाइम एक्सरसाइज करनी है या आपने खेलना है, वो वाला टाइम आप लिखें। सेकेंडली फिर आप मील ट्रैक करें। मील ट्रैकर में रिकॉर्ड रखना होता है कि भाई मैंने इतना मैंने मंडे को खाना खाया है, तो कौन सा खाना खाया, ब्रेड खाए हैं, सीरियल्स खाए हैं, मीट खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल, मिल्क, फैट, स्वीट्स, जो कुछ भी खाया है तो वो उसमें बच्चा टिक करेगा। इस तरह बच्चे को पता चलेगा कि ब्रेड क्या होती है, सीरियल्स क्या होते हैं, मीट किसको कहते हैं, फ्रूट्स जो भी खाएं आप उनको बताएं कि अभी आपने फ्रूट खाए हैं, अभी आपने मीट खाया है, वेजिटेबल खाई है, मिल्क खाया है, तो उसको टिक करें। इसी तरह से बच्चे को आप फर्स्ट पेज पे, हर वीक के फर्स्ट पेज पे इसी तरह की प्लानिंग है, सेम इसी तरीके से आप बच्चे को हर वीक के फर्स्ट पेज पे प्लानिंग करना सिखाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 4, इसके ऊपर आपने देखना है स्कैन द गिवन QR कोड एंड लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। अब जिन बच्चों के पास बुक है तो वो स्कैन कर सकते हैं QR कोड, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो किस तरह करेंगे। आपने क्या करना है, आपने बच्चे को सिंपली स्टोरी लगा के दे देनी है, द रैबिट एंड द क्रो। बच्चा YouTube पे स्टोरी देखेगा, उसके बाद ये बच्चा खुद से हल करेगा आपके पास बैठ के। आपने बच्चे को बताना है व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट। आप बच्चे से पूछेंगे कि ये स्टोरी किसके मुतालिक है। अ रैबिट एंड अ को, ये एक रेबिट और गाय की कहानी है, खरगोश और गाय की। अ रैबिट एंड अ क्रो, या एक खरगोश और कौवे की कहानी है। जो भी होगा तो आप बच्चे से कहें, उसके ऊपर टिक करेगा। वाज द क्रो स्मार्ट। वैसे अगर हम खुद से भी देखें तो आजकल जितनी भी हमने स्टोरीज़ पढ़ी हुई हैं, ऑब्वियसली जो कौवा होता है वो बहुत स्मार्ट होता है। वो अपने मसाइल का हल खुद ही तलाश कर रहा होता है और अच्छे तरीके से तलाश कर लेता है। हमने जितनी भी स्टोरियाँ पढ़ी हैं तो ऑब्वियसली इसका येस होगा। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। टू बी स्मार्ट, टू गिव अप व्हेन यू आर इन अ ट्रबल। अब 2 आंसर दिए गए हैं, तो आप बच्चे से पूछेंगे कि अभी जो आपने स्टोरी देखी है तो उसमें क्या करना चाहिए हमें। स्मार्ट बनना चाहिए, अपनी चीज़ों को एक एक्टिव वे में उनका हल तलाश करना चाहिए, या फिर हमें हिम्मत करनी छोड़ देनी चाहिए मुसीबत को देख के, या हमें ये देखना चाहिए कि ये टास्क बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाऊँगा, तो हमें क्या मेहनत करनी छोड़ देनी चाहिए। तो यकीनन नहीं। तो इसका जवाब होगा टू बी स्मार्ट। इस तरह बच्चे को कहें कि जो इसका आंसर है आप उसको समझा के उसको टिक करना बताएंगे। आगे हमारा टॉपिक है स्पीकिंग। ये एक प्रैक्टिस होती है जिससे बच्चे को बोलना आता है। बच्चा ये चीज़ें पढ़ेगा, बच्चे से आप पूछेंगे, ये पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर स्टोरी दिखाएंगे आप बच्चे को ये चीज़ें फिर बोलनी आ जाएंगी कि किस तरह से बोला जाता है। शुरू में बच्चे गलती करते हैं, उनको बोलना नहीं आता, लेकिन ये फर्स्ट पिक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जिस तरह ये लेसन चलते जाएंगे तो बच्चा काफ़ी एबल हो जाएगा। व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट। पहला जो हिंट दिया हुआ है वो कहते हैं कि ये मतलब पिक्चर किस चीज़ के बारे में है, इस तरह के आप क्वेश्चन करें। ये पिक्चर देखिएगा जब बच्चा, तो आप बच्चे से पूछें कि भाई ये मुझे डिस्क्राइब करें, ये मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है। बच्चे से आप खुद क्वेश्चन करें तो बच्चा बताएगा देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड।
तो आगे व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं। तो बच्चा जो जो चीज़ें देखेगा, लाइक अ गर्ल इज़ बैटिंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सम बॉयज़ आर डूइंग फील्ड्स। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चे से आप पूछें। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पिक्चर, वो आप फिर उससे पूछें कि इस पूरी पिक्चर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा है। ये बार बार बच्चे को बोलने की प्रैक्टिस करें। अब बच्चे की चॉइस पे है, बच्चे को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसको फिर बोलना सिखाएं कि इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलेंगे किस तरह। जैसे आई लाइक बॉल, बैट, प्ले ग्राउंड, या जिस तरह भी है, आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। तो ये जो है इस तरह बच्चा आपको बताएगा। फिर आगे है व्हाट वुड यू वांट टू बी इन द पिक्चर। इसका मतलब है कि आप जो है इस पिक्चर में आप क्या बनना चाहते हैं। बच्चा फिर आपको बताएगा कि भाई मेरी क्या ख्वाहिश है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैं बैटिंग करना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, या लाइक आई वांट टू टेक स्लाइड, पीछे स्लाइड और झूले वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आप बच्चे को ये पढ़ाएं और बोलना सिखाएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वाकई हेल्पफुल है, इस तरीके से आप अपने बच्चे की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई में, तो आप मुझे कमेंट्स करें और वेट करें कि अभी मैं आपके पास फिर इसका नेक्स्ट जो पेज है वो इस तरह पढ़ाऊँगी, ताकि आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई हो सके। और जो चीज़ समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।